किसी की परीक्षा भी लेना है, पहचान करना। एक बार मेरे कन्हैया के पेट में दर्द हो गया। कन्हैया के पेट में दर्द हुआ। कुरुक्षेत्र में भी भगवान गए थे, आपने सुना होगा महाभारत में। वहां भगवान कृष्ण राधा से मिले, राधा कृष्ण से मिले, खूब बातचीत हुई अच्छे से। किसी ने राधा रानी से पूछा कि कुरुक्षेत्र में तुमको क्या अच्छा लगा। यहां तक कि भगवान ही पता कर रहे हैं। भगवान ने पता किया, राधा रानी तुमको क्या अच्छा लगा। बोले सब कुछ मुझको अच्छा लगा। और क्या चीज नहीं है। तब राधा रानी ने कहा, कुरुक्षेत्र की भूमि में सब कुछ है, सब कुछ है। इतना बड़ा यज्ञ हुआ, बहुत बड़ा तीर्थ है, क्या चाहिए। बोले सिर्फ कुरुक्षेत्र में वृंदावन की रज नहीं है महाराज, और सब कुछ है। यहां पे जो रज में जो रज का जो आनंद है, वो रज यहां पे नहीं है। रज नहीं है। भगवान राधा रानी से कहते हैं, राधा रानी ने कहा मेरे कन्हैया से, मैं कहां नहीं हूं। भगवान कृष्ण कहते हैं राधा रानी से, राधे तुम सब जगह हो, सर्वत्र हो, हर मंदिर में हो, हर शरीर में हो, हर जगह में हो, कण कण में हो। भगवान कर तुम कण कण में हो, फिर मैं कहां नहीं हूं। मेरे कन्हैया कहते हैं राधा रानी से कि तुम मेरे भाग्य में नहीं हो, बाकी सब जगह हो राधा रानी, सिर्फ भाग्य में। राधा के साथ कृष्ण विराजमान है एक सेवा में, लेकिन विवाह रुक्मिणी के साथ। भगवान इसने कहा कि तुम सब जगह हो, लेकिन मेरे भाग्य में नहीं हो, मेरे नसीब में नहीं हो। भगवान के दर्द हुआ। सबसे ज्यादा यदि चाहने वाली है तो राधा, सबसे ज्यादा। भगवान कभी कोई चाहने वाली नारी है, कोई गोपी है, कोई सखी है, तो राधा रानी है प्यारी, से ज्यादा कोई नहीं। भगवान के दर्द हुआ, दवा दिया, झाड़ फूंक भी हुआ, पूजा पाठ हुआ, लेकिन आराम नहीं हुआ। लेकिन आराम नहीं हुआ। सब चीज हुआ लेकिन आराम नहीं हुआ। जब आराम नहीं हुआ तो देव ऋषि नारद आए और नारद जी ने कहा आपका दर्द कैसे ठीक होगा। क्या हो रहा है। बोले दर्द हो रहा है। ठीक कैसे होगा। बोले मुझे क्या पता। बोले दर्द आपका, पेट आपका, शरीर आपका, आप ही तो बताओगे दर्द कैसे ठीक होगा। बोले मुझे पता नहीं। किसी ने कहा नारद जी से, किसी चाहने वाली नारी के चरण की रज ला दो, देखो नारी क्या चीज है। और कलयुग में, सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में नारियों का सातित्य जो था प्यारे, बहुत आगे था, बहुत ज्यादा। अपार उनकी शक्ति थी जो त्रेता युग, अपार शक्ति थी। नारी क्या नहीं कर सकती, अपार है। भगवान कहते हैं जो चाहने वाली, सबसे चाहने वाली नारी के चरण की रज ला दो, उससे भगवान का दर्द ठीक हो जाएगा, भगवान के पेट का दर्द ठीक हो जाएगा, उससे आराम हो जाएगा। नारद जी तुरंत गए। देवऋषि नारद तुरंत वहां पहुंचे, रुक्मिणी के सामने पहुंचे, अपना अंगोछा बिछा दिया और अंगोछा बिछा करके बोले अपने चरण दो। रुक्मिणी से कह रहे हैं, बोले क्या करोगे। बोले तुम्हारे चरणों की रज झाड़ूंगा।
रज चाहिए भगवान का दर्द ठीक करने के लिए। रुक्मिणी ने तुरंत अपने पैरों को उठा लिया। अरे बोले हम पतिव्रता नारी हैं, हम अपने चरणों की रज नहीं दे सकते। अरे भगवान का दर्द ठीक होना है, तुम रज नहीं दोगी? बोले बिल्कुल नहीं दे सकते। हटा लिया। किसी ने रज नहीं दिया भगवान को, किसी ने रज ही नहीं दिया। श्री राधे। अच्छा वाह जी वाह, आज तो पूट से भी लोग पहुंच गए मास्टर जी हैं, बधाई हो। भगवान जो है भोलेनाथ किसी ने नहीं दिया। रुक्मिणी ने, मित्रविंदा, सत्यभामा, जगन्नति, लक्ष्मणा, किसी ने रज नहीं दी। 16,108 रानियां, किसी की हिम्मत नहीं पड़ी जो अपने चरणों की रज दे दें भगवान को, पेट का दर्द ठीक हो जाए। किसी ने नहीं दिया। देखिए, और भगवान नारद जी कह रहे हैं थोड़ी सी चरणों की रज मिल जाएगी तो कन्हैया के पेट का दर्द ठीक हो जाएगा। चरण की रज। देव ऋषि नारद वृंदावन चले गए, और वृंदावन गए तो राधा रानी पानी लेके आ रही थी महाराज। राधा रानी जैसे पानी लेके आ रही थी, भगवान कहते हैं राधा, कन्हैया के पेट में दर्द हो रहा है, क्या तुम्हारे चरणों की रज मिल जाएगी? तुरंत बैठ गए महाराज, और बैठ कर ले जाओ रज, मेरे चरणों की रज गोविंद के काम आ जाए, बहुत बड़ा मेरा सौभाग्य होगा। ले जाओ, लो झाड़ लो रज। बैठी और रज झाड़ दिया, छत्र बिछाया, अंगोछा बिछाया, चरणों का रज झाड़ दिया, और झाड़ के बोले रुको नारद, अभी कन्हैया के ब्रज में बहुत बहुत बड़े बड़े प्रेमी हैं, मुझसे ज्यादा भी प्रेम करने वाले। थोड़ा बालू को हटाया, राधा रानी ने बंसी छिपा रखी थी कन्हैया की। भगवान तो चले गए थे लेकिन बंसी राधा के पास थी। भगवान, राधा रानी बंसी चुराई, भगवान चले गए, बंसी राधा रानी के पास थी। उस रज से बंसी को निकाला और राधा ने बंसी बजाना प्रारंभ किया। राधा रानी ने कहा भगवान के दर्द के लिए। और जैसे राधा रानी ने बंसी बजाया, प्रत्येक गोपियों को यह लगा कन्हैया बंसी बजा करके बुला रहे हैं, गोविंद बंसी बजा रहे हैं। सभी गोपियां दौड़ दौड़ के आ रही हैं, बंसी सुनकर के हजारों गोपियां गई, एकत्रित हो गई। और जब देखा तो बंसी राधा बजा रही। राधा, आज तक तुमने बंसी दिखाई नहीं, ये बंसी तुम्हारे पास आई कहां से? राधा ने कहा ये बंसी मेरे पास ही थी, लेकिन मैंने सोचा जब बंसी का वक्त आएगा तभी दर्शन होगा। कन्हैया के पेट में दर्द हो रहा है, आप लोग अपने चरणों की रज दे दो, गोविंद का दर्द ठीक हो जाएगा। सभी गोपियों ने अपने अपने चरणों का रज झाड़ दिया महाराज। ऐसा प्रेम कहीं नहीं है जो ब्रज में है। जो गोपियों ने प्रेम किया, सभी गोपियों ने रज को झाड़ दिया और बोले नारद जी ले जाओ। पूरा पोटला बांध दिया नारद जी ने, पूरी गाढ़ बना के सिर पे रख के जा रहे थे। और वहां से पूछा क्या ले आए? बोले रज ले आए। वो इतनी ज्यादा क्यों ले आए? बोले इसको अरमाली में रख लेना, जब जब कन्हैया के दर्द हो तब तब खिलाते रहना महाराज। एक साथ लेके आ गया। जब जब भगवान के दर्द हो तब तक मैं पूरा महाराज बंडल ले आया हूं दवाइयों का, बार बार नहीं जाना पड़ेगा। इसलिए भगवान कहते हैं बहुत बड़ी बड़ी परीक्षा लेते हैं मेरे गोविंद। भोलेनाथ भी एक बारी परीक्षा लेते हैं। एक बारी कन्हैया कदम के पेड़ पर चढ़े और गिर पड़े तो बेहोश हो गए। कदम पे पेड़ पे चढ़े, गिर पड़े तो बेहोश हो गए। अब सबने सोचा बेहोशी कैसे खुले। सबने कहा बेहोशी कैसे खुले, तो किसी वैद्य ने, किसी संत ने बताया कोई पतिव्रता नारी
अगर भगवान को जीवित करना है तो जमुना से इस पार और उस पार कच्चा सूत बांध दो। एक ब्रज में एक नारी हुई थी महाराज, जो अपने आप को राधा बन गई थी, अपने आप को पतिव्रता बन गई। सुंदर श्रृंगार करना, सुंदर भक्ति करना क्या है राधा। राधा ने अपने पति को भी छोड़ दिया, भगवान को अपना लिया। क्या है राधा, अपने आप को राधा बताती, ब्रज की एक गोपी, ब्रज की एक नारी, क्या है राधा। और इतना उसका नाम था महाराज, अरे क्या तपस्या कर रही है वो देवी। भगवान ने राधा रानी का मान बढ़ाने के लिए, नाम बढ़ाने के लिए, भक्ति बढ़ाने के लिए भगवान कदम में चढ़े और गिर पड़े, बेहोश हो गए। तब बोले जो कच्चे सूत में जाकर के जमुना से इस पार और उस पार, और घड़े में 1000 छिद्र, उस घड़े का पानी, घड़ा में पानी ला करके कच्चे सूत में जा करके, और अगर वो जल का छींटा लग जाएगा तो कन्हैया की मूर्छा खुल जाएगी और गोविंद जीवित हो जाएंगे। कोई नारी लग गया, कोई संसार में नारी नहीं थी। उससे कहा गया मर तुम भी चलो, तुम बहुत भगवान की भक्ति करते हो, बहुत प्रिया हो। भक्ति सभी लोग करते हैं लेकिन दिखावा सभी लोग करते हैं। उससे कहा, बोले तुम बहुत भक्ति करती हो महाराज, बहुत श्रृंगार करती हो, बहुत राधा गुणगान करते हो गोविंद के, आप चलो। और जैसे उन्होंने गई महाराज तो 1 मिनट में जल खाली हो गया, धागे पर पैर रखा तो धागा टूट गया। अरे तुम तो इतनी भक्ति करने वाली थी, इतना भजन करने वाली थी, क्या हुआ। ब्रज की गोपियों को आवाज लगाई गई, राधा रानी से प्रार्थना किया गया, मैं चलती हूँ। और जैसे महाराज जो 1000 छिद्र वाला घड़ा लिया, राधा रानी ने कच्चे सूत पे पार करने लग गई गोविंद का ध्यान करके। यमुना को पार किया, सूत पार करते ही महाराज, और जाकर के जहां बेल बन मेरे भगवान मूर्छित हुए थे, राधा रानी ने मात्र छींटा ही लगाया था, मेरे गोविंद उठ करके पहुंच गए। क्योंकि राधा ही माधव और माधा ही राधा, ठाकुर एक। सबसे भक्ति नहीं हो, राधा ने जो त्याग किया, जब से मेरे गोविंद मथुरा चले गए, न तो सोई है राधा रानी, न कुछ खाया है। किसी ने पूछा आपको सपने में दर्शन मिले ठाकुर के, कन्हैया के, आपको कभी सपना आया है? राधा रानी ने रो के कहा, नेत्रों से अश्रु भरा है, जिस दिन से गोविंद मथुरा चले गए हैं उस दिन से नींद ही नहीं आई तो स्वप्न कहां से आएगा। जब नींद ही नहीं आई तो स्वप्न कहां से होगा, जरा विचार कीजिए। सोई नहीं रहा जब से मेरे घर। इसलिए महाराज नारद जी महाराज कहते हैं, सती ने इतना व्रत किया, इतना व्रत किया, पार्वती का जन्म लिया, हिमालय की पुत्री बनी, और बचपन से देवर्षि नारद ने जाकर के बता दिया। देवर्षि नारद पहुंचे, अगर तुम्हारी बेटी भोलेनाथ के प्रति तपस्या करेगी, अमंगल जंगल में शमशान में रहने वाला, निर्वस्त्र भस्मी रमाने वाला, जटा जूट खाने वाला, ऐसा इनका पति हो सकता है। और मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा भगवान शिव ही हो सकते। बचपन में सती को जैसे बताया पार्वती को, तो बचपन से पार्वती ने जो है भोलेनाथ के प्रति अपनी श्रद्धा, अपनी भावना और भक्ति करना प्रारंभ कर दिया। धीरे धीरे कभी कभी बेलपत्र, नेत्रों से अश्रु की धार बहती। ये बेलपत्र कोई और नहीं है, जगदम्बा पार्वती के नेत्रों से ही प्रकट हुई है बेलपत्र, नेत्रों से प्रकट, कोई और नहीं है बेलपत्र। पार्वती के हथेली में पूरा शिव का परिवार बैठा हुआ हाथ में। ये जो शिव पिंडी बैठी है ना, जगदम्बा पार्वती के हाथ में बैठी हुई।
भोलेनाथ का पूरा परिवार। 13 के 13 बच्चे भगवान शिव के जो है हाथ में है। इसलिए भगवान शिव पे जब हम जल चढ़ाते हैं, दोनों तरफ महाराज जलहरी में चढ़ाते हैं, सामने चढ़ाते हैं, इधर चढ़ाते हैं, इधर चढ़ाते हैं, कार्तिक के तरफ चढ़ाते हैं, फिर भोलेनाथ पे चढ़ाते हैं। सारे बच्चे अलग से पूजने की जरूरत नहीं है। कई बार देखे होंगे कि महाराज केवल भोलेनाथ नीचे विराजमान है, सामने पार्वती हैं, गणेश जी हैं, नंदी सामने बैठे हैं। कई मंदिर शिव महापुराण में तो लिखा है कि पूरा परिवार भगवान का शिव पिंडी में है। जल पी करके, बेल पत्र खा करके भोलेनाथ की उपासना कर रहे हैं। कभी भगवान की भक्ति में पार्वती नाचने लग जाती, कभी गाने लग जाती, और कभी महाराज सब कुछ 5 वर्ष की उम्र से धीरे धीरे एकांत जंगल में चली जाती, निकाय एकांत में, और वहां जाकर के भगवान की जो भोलेनाथ की तपस्या करती। सारा दिन भोजन नहीं, सारा दिन सोना नहीं, रात में भी सोना नहीं, और थोड़े दिन भक्ति कर लोगे, इसके बाद महाराज श्वास श्वास में कृष्ण भजय वृथा श्वास जन खोए, और ना जाने ये श्वास को आवन होए न हो। श्वास श्वास गोविंद का नाम। धीरे धीरे भगवान भी पार्वती के प्रति याददाश्त बढ़ाने लग गए, याद करने लग गए। गंगा भी भगवान की तपस्या कर रही थी, पार्वती दोनों बहनें थी। पार्वती ने चालाकी के द्वारा गंगा को श्राप दिला दिया, नदी के रूप में बना दिया, और स्वयं जो है भगवान शिव की तपस्या में लग्न रहने लग गई। कभी पहाड़ पे, पर्वत पे नाचती, कभी महाराज उनकी याद में रोने लग जाती, नेत्रों से अश्रुधार बहते। भोलेनाथ कभी स्वीकार करोगे कि नहीं? बेलपत्र चढ़ा रही हैं, पुष्प चढ़ा रही हैं, चावल चढ़ा रही हैं, सुंदर शंकर की पिंडी को बना रही हैं, और भोलेनाथ की बालू की पिंडी बना करके, शिवलिंग बना करके, सुंदर स्नान जैसे यहाँ होता है ना भोलेनाथ का श्रृंगार, ऐसे पार्वती बनाती थी। बना करके बाबा की पूरी सेवा करती थी। कितने जन्म लेने पड़ जाएं भोलेनाथ, लेकिन आपके बिना जो है नहीं रहेंगे। और यही कहती थी हर बार, तुम रूठे रहो भोले, Ah
इस प्रेम जुदा एक बार जो आ जाओ, एक बार जो आ जाओ, पलकों पे बिठा लेंगे। एक बार जो आ जाओ, पलकों पे बिठा लेंगे। तुम रूठे रहो, हम तुमको मना लेंगे। तुम रूठे रहो, हम तुमको मना लेंगे। तुम रूठी रहो भोली, तुमको मना लेंगे, मना बचपन से प्रेम से बोलिए हारे हारे। तीन देवियों ने इस जगत का कल्याण किया है। तीन देवियों ने इस जगत को कल्याण किया है, जिनको महाराज पृथ्वी पर धन्या, कला और महाराज मैना, ये पितृलोक में देवियां रहती थी। और इन तीनों देवियों ने इस जगत का पृथ्वी पर, परंतु भगवान भोलेनाथ ने कहा तुम तीनों देवियां पृथ्वी में भला तो करोगे। सुनैना बनी, जो धन्या है वो सुनैना बनी, और जिनकी गोद में महाराज सीता जी खेली। कला कीर्ति बनी, और जिनकी गोद में राधा रानी खेली। और इसमें महाराज मैना बनी, जिनकी गोदी में जगदम्बा पार्वती जो है जन्म लेकर के आई। ये देवी पृथ्वी पर कैसे आई, जो कि पृथ्वी पर आने के लिए सब कोई डरता है, कोई भी पृथ्वी पे आके राजी नहीं है। जो भी पृथ्वी पर आता है महाराज उनको रोना पड़ता है। लेकिन ये संतों के श्राप से धन्या, मैना, सुनैना, ये संतों के श्राप से आई है। संतों ने श्राप दिया था। इनके जो देव रूप में वहां देवलोक में रहती थी, पितृलोक में रहती थी, तो बड़े भारी भारी लहंगे थे। संत वहां तपस्या कर रहे थे तो उनके लहंगों से संतों की जंघा छिल गई, पैर के ऊपर आ गई। तब संतों ने श्राप दिया था कि तुम्हें संतों का सम्मान करना नहीं आता, तुम्हें ब्राह्मणों का सम्मान करना नहीं आता, जाओ तुम्हें श्राप देते हैं, तुम मृत्यु लोक में जाओगे, मृत्यु लोक में जाओगे। और वहां जाकर के सभी का कल्याण करोगे। तुम्हारी कृपा से जो है पार्वती बनेंगी महाराज, सीता बनेंगी, राधा बनेंगी, और तुम्हारे नाम से जो है सभी नारियां व्रत को पालन करेंगी, अपने जीवन का धन्य बनाएंगे। कल बताया था आपको मैंने, जितने भी हम व्रत कर रहे हैं सब पार्वती के व्रत हैं, सब सती के व्रत हैं। जितने भी हम व्रत कर रहे हैं, जितनी भी पूजा कर रहे हैं, सब उन्हीं के, और किसी के नहीं है। एक बारी महाराज विधाता ब्रह्मा को भी अगर कोई ने ज्ञान सिखाया है तो भगवान भोलेनाथ ने। ब्रह्मा को भी ज्ञान सिखाया है तो भोलेनाथ ने सिखाया है। पार्वती कहती है भोलेनाथ से, बाबा
तेरी नौकरी सबसे अच्छी है और सबसे खरी है। तेरी पूजा सबसे खरी है, सबसे अच्छी है। तेरी पूजा में कोई खर्च नहीं है। विशेष पूजा कभी होती है बाबा की तो ठीक है, भगवान की पूजा में आपका घर का कोई खर्च नहीं है। और भोलेनाथ का दिया हुआ वस्तु हमेशा शाश्वत है, निर्वचनीय है, कभी असत्य नहीं है भोलेनाथ। इसलिए निवेदन कर दूं, आपके घर के 2 दाने चावल, 1 पुष्प, 1 बेलपत्र भगवान को अर्पण करते रहो। कभी पत्र दिखाने की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं होता महाराज। भाव से जल अर्पण करते रहो। जो भाग्य में है तुमको बाबा देगा भोलेनाथ, उसकी सेवा करो। दुनिया को देने वाला है, दुनिया को बनाने वाला है। 3 चीजें मेरे बाबा के हाथ में हैं। जन्म उसके हाथ में है, मृत्यु उसके हाथ में है और विवाह उसके हाथ में। 3 चीजें किसी को नहीं दिया।